चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद् जिन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। जीवन प्राप्ति के क्षणों में एक डायरी मिली। डायरी के साथ एक पेन भी मिला, कुछ लिखने के लिए। लिखने का अधिकार भी साथ में मिला। और क्या लिखना है वो निर्णय करने का अधिकार भी मिला। पहले से तय होता कि तुम्हें यही लिखना है तो परतंत्रता होती, विवशता होती। फिर उसमें मेरे अपने विचार या मेरे अपने भाव या मेरी अपनी अभिव्यक्ति, मेरा अपना चिंतन, मेरी अपनी समीक्षाएं उसमें प्रकट नहीं हो पाती। लेकिन मुझे स्वतंत्रता मिली। डायरी तुम्हारे पास, पेन तुम्हारे पास, जो लिखना है लिखो। हालांकि थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि जो लिखोगे वह केवल तुम्हारे वर्तमान तक सीमित नहीं रहेगा। जो लिखोगे वह तुम्हारा भविष्य हो जाएगा। इसलिए ये सोच के लिखना कि तुम अपना भविष्य लिख रहे हो। ये सोच के लिखना कि तुम ही अपने विधाता होने जा रहे हो। और जीवन प्राप्त उस व्यक्ति ने डायरी खोली। डायरी में कुल मिलाकर 3 पन्ने थे। मुझे जो कुछ लिखना है वह केवल इन 3 पन्नों में लिखना है। मगर 3 पन्नों को भी जब खोल के देखा तो लगा कि ये तो समस्या हुई, क्योंकि 3 में से पहला पन्ना तो भरा हुआ था और उन 3 में से अंतिम पन्ना, तीसरा पन्ना भी भरा हुआ था। बीच का पन्ना एक खाली था। पहले पन्ने पर लिखी इबादत को मिटाया नहीं जा सकता था। वो जो इबादत लिखी थी उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं। तीसरे पन्ने पर लिखे गए शब्दों को भी मिटाया नहीं जा सकता था। दोनों शाश्वत पन्ने थे और उसमें लिखे गए शब्द भी शाश्वत थे। बीच का पन्ना एक कोरा था। पहले पन्ने का नाम है जन्म, जो लिखा गया, जो कोरा नहीं है, जो खाली नहीं है, क्योंकि जन्म ले लिया। तीसरे पन्ने पर लिखी हुई ये मृत्यु, वो भी निश्चित है। उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। जितना आयुष्य लेकर के आए हैं बस उतना ही। तारीख तय है, घड़ियां तय है, समय भी तय है, चौगड़िया भी तय है। महीना, साल, पक्ष, दिन, लग्न, मुहूर्त, नवमांश सब कुछ तय है। उसमें कोई बदलाव संभव नहीं। मगर बीच का एक पन्ना, जीवन का पन्ना,
जन्म और मृत्यु के बीच का पन्ना, जीवन का पन्ना, वो लिखना है। और उस जीवन के पन्ने को लिखने के लिए किसी पेन की भी अपेक्षा नहीं है। मेरी आंखें लिख रही, मेरे कान लिख रहे, मेरा मन लिख रहा, मेरी इंद्रियां लिख रही, मेरी क्रिया लिख रही, मन, वचन और काया की हर प्रवृत्ति प्रतिक्षण जो हो रही, वो मेरे भविष्य के पन्ने को तैयार कर रही। लाभ हानि का लेखा जोखा तो बाद में होगा, अभी तो मैं लगातार लिख रहा हूं। वो मेरे ही हाथ में है, उसका निर्णय करना भी मेरे ही हाथ में है। मैं चाहूं तो उस पन्ने पर मधुर संगीत भी लिख सकता हूं, और मैं चाहूं तो गंदी गालियों से भी उस पन्ने को भर सकता हूं। मैं चाहूं तो शांति और अनासक्ति के माध्यम से खुशहाली की गाथाएं उसमें उकेर सकता हूं, और मैं चाहूं तो क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष के टेढ़े मेढ़े अक्षर उस पन्ने पर टांक सकता हूं। निर्णय मुझे करना है, और यह निर्णय करने का अधिकार भी मुझे स्वयं को है। थोड़ी देर मुझे अपने उस पन्ने के बारे में सोचना है, क्योंकि वही पन्ना मेरा भविष्य होने वाला है। वही पन्ना मुझे मेरे भविष्य की राहें दिखाने वाला है। कहां जाना है वो भी नक्की वो करेगा, और कहां क्या मिलना है वो भी निर्णय वो ही करेगा। उस समय मेरे पास आंखें होंगी न होंगी, कान होंगे न होंगे, निर्णय करने का अधिकार जीवन के उस पन्ने को होगा। साधन, सुविधाएं, व्यवस्थाएं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, गरीबी मिलेगी या अमीरी मिलेगी, पांव 2 मिलेंगे कि पांव 4 मिलेंगे, वही पन्ना निश्चित करेगा। उस पन्ने को बहुत सावधानी से लिखना है, और सावधानी से लिखने का अर्थ है जागरूक होना, प्रतिक्षण जागरूक होना। और मेरे मन की समस्या यह है कि मन को बेहोशी में ही आनंद आता है। सदा सदा बेहोशी में उसे मजा आता है, बेहोश होने में, बेहोश रहने में, और बेहोश रहने देने में मन राजी है। मन सदा सोना चाहता है, जागना मन को अच्छा नहीं लगता। जागने के लिए मेहनत करनी होती है, होश में आने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। तन की एक सीमा है, शरीर की सीमा है, वो ज्यादा देर सो नहीं सकता, न ज्यादा देर लगातार वो जाग सकता है, न लगातार ज्यादा देर वो सो सकता है। खड़े खड़े उसके पांवों में दर्द होता है, तो बैठे बैठे, ज्यादा देर बैठे बैठे घुटनों में भी दर्द होने लगता है, तो ज्यादा देर पड़े पड़े कमर दुखने लगती है। शरीर की सीमा है, और सच यह है कि हर इंद्रिय की सीमा है। पांच इंद्रियां और एक अनिंद्रिय, इनमें अंतर यही है कि इंद्रियों की सीमा है,
आंख लगातार लगातार कोई दृश्य कितनी देर देख सकेगा? मनपसंद कितना भी सीरियल हो, कोई फिल्म भी देख रहा हो, लेकिन कितनी देख पाएगा? सीमा है। एक फिल्म देख पाएगा, 2 देख पाएगा, लगातार 1 घंटा 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। थक जाएंगी, आंखें इंकार करेगी। जबरदस्ती देखना पड़े तो थोड़ी देर के लिए और टिक जाएगी, उसके बाद में आंखें इंकार करेगी। आंखों की सीमा है, कानों की भी सीमा है सुनने की, ज्यादा देर सुन नहीं सकते। जबान की भी सीमा है, ज्यादा देर बोल नहीं सकते, आखिर थकेगा। खाने की भी सीमा है, पेट की भी सीमा है, इंकार करेगा, बस हो गया, अब नहीं चाहिए। कैसी भी मनपसंद सामग्री हो, कितने के ले पाएगा? पांव की सीमा है, चलते चलते थक जाएगा। हाथ की सीमा है, काम करते करते रुक जाएगा। लेकिन सीमा नहीं है तो केवल और केवल मन की, कोई सीमा नहीं है। कुछ कर रहे हो तब भी, कुछ नहीं कर रहे हो तब भी। इसलिए मन सदा सदा बेहोशी में आनंद मनाता है। जीवन का दूसरा पन्ना लिखने के लिए अपने आप को जागरूक करो। मन के उस पार चैतन्य तत्व को जागरूक करो। चैतन्य तत्व जागरूक हुआ कि मन का मालिक बना। और चेतना को जागरूक करने का एक ही तरीका है, एक तो ये विचार, प्रतिक्षण ये विचार कि मैं चेतना हूं, मन नहीं। दूसरा विचार कि मालिक चेतना है, मन नहीं। तीसरा विचार कि चेतना को ही सब कुछ भुगतना है, मन को नहीं। मन का तो अस्तित्व ही क्या है? आत्मा का अस्तित्व है, परलोक में जाएगी। शरीर का भी अस्तित्व नजर आता है कि एक जन्म में है, भले राख हो जाएगी लेकिन अस्तित्व है। शरीर राख में बदल जाएगा, आत्मा परलोक में चली जाएगी। मन का क्या होगा? मन का क्या होगा? मन हवा बनकर उड़ेगा, राख बनकर गिरेगा, भाप बनकर उड़ जाएगा? क्या करेगा? क्या होगा मन का? कुछ नहीं होना, क्योंकि मन का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए चेतना को मालिक बनाना है, और चेतना को मालिक बनाना है तो सहज में मन गुलाम हो जाता है। हर क्रिया करते समय अपनी आंखों के सामने चेतना को रखना है। चेतना यानी अपनी आत्मा। और तभी तो जीवन की उस डायरी में मैं अपने भविष्य का संगीत लिख पाऊंगा। तभी डायरी का वो पेज केवल आने वाले जन्म के लिए नहीं, बल्कि कितने ही जन्मों के लिए मेरे सौंदर्य का आधार बन जाएगा, मेरी स्वच्छता का आधार बन जाएगा, मेरी शुद्धता का आधार बन जाएगा। वो एक पेज बहुत सावधानी से लिखो, उसका एक एक शब्द बहुत सावधानी से लिखो। इसका अर्थ हुआ मैं एक एक क्रिया बहुत सावधानी से करूं, मैं देखूं तो भी, मैं चलूं तो भी, मैं बोलूं तो भी।
और बांसुरी के वे तीनों गुण हमें यही तो प्रेरणा दे रहे हैं। बांसुरी के उन 3 गुणों को अपनी जिंदगी की उस डायरी में, इस पेज में लिखना है। बस 3 गुण पर्याप्त है। ये 3 गुण जीवन के अन्य बाकी सारी क्रियाओं के सुपरवाइजर हो जाएंगे। वो 3 गुण तय करेंगे कि तुम्हें क्या करना है। जब गुण आ गया मेरे भीतर कि मेरे भीतर गांठ नहीं है, तो फिर तुम क्रोध न कर सकोगे, द्वेष न कर सकोगे, ईर्ष्या न कर सकोगे, क्योंकि पहला गुण तुम्हें निर्देश देगा, ऐसा न करो अन्यथा गांठ पड़ जाएगी। परस्पर विवाद न करो, परस्पर सहयोग की भूमिका निभाओ। परस्पर कोई विवाद हो भी गया है तो विवाद को दूर करने का प्रयास करो, गांठें खोलने का प्रयास करो, गांठें बढ़ाने का नहीं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके और ज्यादा गांठें लगाने का प्रयास न करो, न खुद में न औरों में। यह पहला गुण हमें निर्देश देगा कि तुम्हें ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है। जीवन की गाड़ी को उन तीनों ड्राइवरों के हाथों में सौंप दो। वो चाल तय करेंगे, वो गति तय करेंगे, वो दिशा तय करेंगे, वो हमारी भाषा तय करेंगे। और तीनों ही गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण दूसरा पोलापन, खालीपन, सरलता, वक्रता नहीं, टेढ़ापन नहीं। अहंकार नहीं। एक प्रश्न उपस्थित हुआ था कि क्या स्वाभिमान अहंकार है? स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान तो हर व्यक्ति को होना चाहिए, ऐसा हम सुनते हैं कि मैं जैन हूं, इसका स्वाभिमान होना चाहिए, मैं इस कुल का हूं तो मुझे स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान क्या है? सच तो यह है कि स्वाभिमान भी अभिमान का ही प्रच्छन्न रूप है। स्वाभिमान जिस अर्थ में होना चाहिए वो अर्थ अपने आप में बहुत अच्छा है, वो होना ही चाहिए। यहां स्वाभिमान का सही अर्थ है जब मुझे निज रूप का बोध होता है, जो कि मैं हूं। हालांकि बोध न होने से मैं अपने से दूर नहीं हो जाता, अंतर केवल बोध का है, अन्यथा मेरा अस्तित्व तो वैसा ही है, जब बोध था तब भी, जब बोध नहीं था तब भी। मैं आत्मा हूं, ऐसा बोध हो न हो, मैं अपनी आत्मा से दूर नहीं हो सकता। आत्मा का अस्तित्व तो मुझे सदा सदा मिलना है, सदा सदा मेरे साथ रहना है। मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी गति में जाऊं, किसी भी योनि में जाऊं, लेकिन मेरा आत्म स्वरूप तो सदा सदा मेरे ही साथ रहना है। अंतर केवल बोध का था। जब बोध हुआ, स्व का बोध हुआ, तो स्व में स्व का बोध होना, स्व में गौरव का अनुभव करना है, और यही स्वाभिमान है। यह स्वाभिमान श्रेष्ठ है।
यह स्वाभिमान सम्यक्त्व का बोधक है। स्व में स्व का अनुभव, अन्यथा यह तय है कि जो भी अभिमान किसी भी परद्रव्य के कारण से होता है वो अहंकार है। अहंकार की सामान्य परिभाषा, अहंकार हमेशा परद्रव्य के कारण होगा। स्वद्रव्य के कारण कभी अहंकार नहीं होता। स्वद्रव्य की तो केवल अनुभूति होती है, अहंकार नहीं। परद्रव्य का अहंकार होता है। मेरे पास पेन है तो अहंकार, मेरे पास मकान है तो अहंकार, मेरे पास जमीन जायदाद है तो अहंकार। जिसे मुझे छोड़ना है, जो छोड़ने वाला है, जो छूटने वाला है, उसके कारण व्यक्ति अहंकार करता है। और जिसे छोड़ना है, जो पराया है, अपने कंधों पर उसे उठा उठा के घूमता है और मेरा मेरा कहता हुआ हंसता है, रोता है। अहंकार की यह परिभाषा अच्छी तरह से समझ लें। अहंकार हमेशा परद्रव्य के कारण होता है और परद्रव्य की सदा सदा सीमा है। परद्रव्य सदा सदा अपूर्ण है। परद्रव्य को कभी भी पूर्णता के साथ पाया नहीं जा सकता। एक केवल और केवल स्वद्रव्य है जिसे पूर्णता के साथ पाया जा सकता है। केवल और केवल स्वद्रव्य। परद्रव्य को कभी भी कौन पूरा का पूरा पा सकता है और किसने आज तक पूरा पूरा पाया? परद्रव्य का अर्थ होता है जमीन जायदाद, धन संपदा, रूप सौंदर्य भी। और कोई किसी ने सुंदरता पाई भी तो कितने पलों की, समय की सीमा है, सदाकाल के लिए नहीं। केवल स्वद्रव्य ऐसा है जिसे सदा सदा के लिए पाया जा सकता है। इसलिए परद्रव्य का अहंकार और स्वद्रव्य की अनुभूति, और स्वद्रव्य की अनुभूति में हृदय में जो गौरव का अनुभव है, सही अर्थ में वही स्वाभिमान है। हालांकि हम वर्तमान में व्यवहार की भाषा में स्वाभिमान को देश, कुल, जाति इससे जोड़ देते हैं। बांसुरी का जो दूसरा गुण है वह है पोलापन। बांसुरी पोली है। बढ़ती किससे है? अहंकार से जो बढ़ती है। अहंकार न आए इसके लिए क्या करना चाहिए? हृदय का पोलापन सदा सदा बना रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए नंबर 1, स्व प्रशंसा का त्याग। स्व प्रशंसा करने का भी और स्व प्रशंसा श्रवण का भी। व्यक्ति सावधान है, करता कम है, सुनता ज्यादा। करता कम है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि घुमा फिराकर अपनी प्रशंसा करने वाले लोग आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन प्रशंसा सुनने का शौक और कभी अनुभव करना। पेट भोजन से तृप्त हो जाता है, तृप्ति का अनुभव, भले कुछ पलों के लिए, मगर तृप्ति का अनुभव करता है। आंखें दृश्य से तृप्त हो जाती, नाक
सुगंध से भी तृप्त हो जाता है। तृप्त होने का अर्थ है छोड़ देना, बस हो गया, ऐसा कहना उस क्षण तृप्ति का बोधक है। लेकिन एक इंद्रिय ऐसी है जो कभी तृप्त नहीं होती, और वो है कान। पेट तृप्त होता है भोजन से, आंखें तृप्त हो जाती है दृश्यों से, नासिका तृप्त हो जाती है सुगंध से, लेकिन कान दो चीजों से कभी तृप्त नहीं होता। दो चीजें, एक तो स्व प्रशंसा, एक पर निंदा। इन दो से कभी तृप्त नहीं होता। खाना छोड़ देगा, सब काम छोड़ देगा। कोई मिले और आपकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दे, वहीं खड़े हो जाएंगे, और ऐसा ही लगेगा कि वो जो कर रहा है प्रशंसा कम है, बहुत कम है। कभी उसमें पूर्णता प्रतीत नहीं होती। और पर निंदा, दूसरों की निंदा, उसमें भी परिचितों की निंदा सुनने में ज्यादा आनंद है। अपरिचितों की निंदा सुनने में कोई आनंद नहीं आता। हमारे परिचित हों, हमारे साथी हों, यदि अपने हृदय में से अहंकार को विदा करना है और बांसुरी के दूसरे गुण को, ओलेपन को धारण करना है, और जिंदगी की डायरी में, डायरी के उस पेज पे इन तीन गुणों को लिपिबद्ध करना है, इन दोनों दोषों से बचने का पुरुषार्थ साधना चाहिए। आचारांग सूत्र में आचारांग सूत्र के 5वें उद्देश्य में वनस्पति काय की सजीवता का वर्णन करते हैं। वनस्पति काय चेतन युक्त है, सजीव है, और उस समय में जितने भी दार्शनिक थे, अन्य अन्य जो संप्रदाय चलते थे, धर्म चलते थे, और कितने ही लोग अपने आप को तीर्थंकर सिद्ध घोषित करते थे, वे लोग भी वनस्पति को सचेतन मानते थे प्राय। लेकिन उनकी जो चेतना की व्याख्या थी वो अत्यंत अल्प थी। मानव शरीर के साथ में वनस्पति काय की तुलना परमात्मा ने की। परमात्मा ने कहा कि मानव शरीर में भी वही चेतना है जो चेतना वनस्पति में है। अभी कुछ ही दिनों पहले वनस्पति काय के संबंध में एक आर्टिकल पढ़ा था। पेड़ भी आपस में बातें करते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है। वनस्पति काय की अपनी एक दुनिया है, उसे भी संगी साथी चाहिए। पेड़ भी अकेला कभी भी पनप नहीं सकता। अकेला अगर पेड़ है तो पनप नहीं सकता। वो किसके साथ खेले, किसके साथ हंसी मजाक करे, किसके साथ बातें करे, अपने हिसाब से। दो पेड़ अगर साथ साथ है, साथ साथ बोए गए हैं, तो पेड़ विकसित हो जाएंगे। आर्टिकल ऐसा था, वो आर्टिकल पढ़ करके लगा कि वनस्पति काय की भी क्या अपनी एक स्वतंत्र और विकसित दुनिया है। उनका भी क्या तौर तरीका है।
वैज्ञानिकों ने पेड़ों पर यंत्र फिट कर उनकी संवेदनाओं का अनुभव किया। उनकी फड़फड़ाहट में, और वे हवा का माध्यम चुनते हैं, हवा का सहारा लेते हैं। और अपने भी शब्द, मेरे जो शब्द आप तक पहुंचते हैं, उसमें हवा कारण है। इसलिए कभी अनुभव करना, अगर इस दिशा की तेज हवा बह रही है तो मेरे शब्द दूर तक पहुंचेंगे। शब्द पुद्गलों को हवा साथ में लेकर के जाएगी, पहुंचा देगी। लेकिन हवा इस दिशा की बह रही है और मैं इस दिशा में किसी और को शब्द सुनाना चाहता हूं तो मुश्किल है, क्योंकि मेरे पुद्गलों को, शब्द पुद्गलों को तो इधर ले जाएगी हवा, तो उधर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरी आवाज जितनी तीव्र होगी, उसका आघात जितना तीव्र होगा, उतनी दूरी तक मेरे शब्द पहुंच पाएंगे। उसमें मेरी शक्ति काम आएगी। लेकिन वायु का जो सहयोग है, वह सहयोग इस दिशा का रहेगा। किसी पेड़ के पास में कोई पहुंचा हो, पेड़ों को काटने वाला, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, जो ही कुल्हाड़ी का एक हिस्सा पेड़ से टकराता है और पूरा पेड़ संवेदनाओं से भर जाता है, कांपने लगता है। फिर वो एक पेड़ दूसरे पेड़ को, दूसरा पेड़ तीसरे पेड़ को संदेश भेजता है, सावधान, काटने वाला आया है, हवा के माध्यम से। हवा जिस दिशा की होगी, उस दिशा में लगातार लगातार वो संदेश उन पेड़ों तक पहुंचेगा। हालांकि वो पेड़ निरीह है, अपनी स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है, लेकिन वो सावधान हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है। इसलिए वो कांपते हैं, डरते हैं और अपने कंपन प्रकंपन के माध्यम से अपना भय, अपनी संवेदनाएं आगे से आगे पहुंचाने का वे प्रयास करते हैं। इस वनस्पति काय पर यह शोध तो आज हुई, लेकिन परमात्मा महावीर ने आज से 2500-2600 वर्ष पूर्व वनस्पति काय कि ऊर्जा के बारे में, कि चेतना के बारे में, इनके विकास के बारे में, इनके संवर्धन के बारे में, इनकी संज्ञाओं के बारे में सूक्ष्म विवेचन परमात्मा महावीर ने किया। और इसलिए ये 5वां जो उद्देश्य है, इस 5वें उद्देश्य में परमात्मा फरमाते हैं कि उस अणगार को, जिसे परमात्मा से ये बोध प्राप्त हुआ है, इस बात का उसे ज्ञान हो जाता है कि वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा क्या है। एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरए। वनस्पति काय, इनकी हिंसा करना, यही ग्रंथि है, यही मोह है, यही मृत्यु है और यही नरक है। 4 शब्दों के द्वारा समझाया। ग्रंथि, मोह, मृत्यु और नरक।
इनमें दो शब्दों को समझना आसान है। दो शब्दों को समझने के लिए थोड़ी मुश्किल। मृत्यु और नरक, दो शब्द हर व्यक्ति जानता है, वो चाहे किसी भी संप्रदाय को स्वीकार करने वाला हो, किसी भी मान्यता वाला हो। नरक और मृत्यु, इन दो से डर हर व्यक्ति को लगता है। मोह से कभी डर नहीं लगता, राग द्वेष से डर नहीं लगता, और राग द्वेष से डर होता तो करते ही क्यों? मोह और ममत्व से डर होता तो उसमें पड़ते ही क्यों? ईर्ष्या और वासना से डर होता तो वैसा मन करते ही क्यों? लेकिन मृत्यु और नरक, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका बोध सभी को है और जिनसे भय सभी को है। इसलिए परमात्मा दो शब्द बहुत गहरे काम में ले रहे हैं और दो शब्द बहुत आसानी से समझ में आ जाए ऐसे, क्योंकि परमात्मा का जो उपदेश है वो किन लोगों के सामने है? श्रमणों के समक्ष है, श्रमणियों के समक्ष है, देव और देवियों के समक्ष है, मगर हजारों की संख्या में वो लोग हैं जो धर्म पहली बार सुन रहे हैं और बिना किसी जाति के। क्योंकि परंपरा का तो धीरे धीरे विच्छिन्न होता जा रहा था। पार्श्वनाथ परमात्मा की परंपरा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। अब तो 24वें तीर्थंकर का अभ्युदय था। इसलिए परमात्मा ने दो शब्द गहरे और दो शब्द सीधे साधे, मृत्यु और नरक। मृत्यु से डर हर व्यक्ति को लगता है, बोले भले नहीं, कहे भले नहीं, लेकिन डर तो हर व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से लगता है। 80 साल का हो जाए, 90 साल का हो जाए तो भी मौत कौन चाहता है? बोल देता है वो बात एक अलग। उस बुढ़िया की भांति एक वृद्धा, उम्र होगी 75 साल की, पोता बीमार हुआ। उस समय में घर में वो दो ही थे। पोते की उम्र होगी 23-24 वर्ष की। बुखार आया, पीड़ित हुआ, और तब वो मां जी सीधी सादी, तत्व को नहीं समझने वाली, वो कहती, अरे भगवान, मेरे इस पोते को क्यों बीमार किया? मैं बीमार पड़ जाऊं चलेगा, मेरी उम्र पूरी हुई, जिंदगी पूरी हुई। लेकिन जब बुखार 10-12 दिन भी नहीं उतरा तो वो रोज प्रार्थना करती। धीरे धीरे बुखार उसका बढ़ता जा रहा और उसे लगा कि भगवान इसे उठा लेंगे, और तब वो रोती और रो करके कहती, भगवान इसके बदले मुझे उठा लो, इसके बदले मुझे उठा लो। काम तो वो करती, जंगल में जाती और लकड़ियां समेट के लाती, भारा बांध करके लेकर के आती, बेचकर काम चलाती। लेकिन बेटे की दशा देखती, पोते की दशा देखती तो रोती। और एक बार ऐसा ही हुआ कि लकड़ी का गट्ठर लेकर के आई, नीचे रखा ही था, और नजर पोते पर पड़ी और कहा, हे भगवान, इसको छोड़ो और मुझे उठा लो। और तत्काल यमराज आ गए। यमराज सामने प्रकट हुए। यमराज ने कहा, मुझे बुलाया? मां जी ने देखा तो घबरा गई। ये तो यमराज साक्षात आ गए, और जो स्वरूप उसने सुन रखा था कि यमराज ऐसे होते हैं, ऐसा उनका वाहन होता है, ऐसा उनका रूप स्वरूप होता है, ये बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल डरावनी आंखें होती है, बड़ी बड़ी मूंछें होती है, और उनके स्वरूप, उनके वाहन इत्यादि के बारे में जो सुन रखा था, बिल्कुल वैसा ही समझ गई कि ये यमराज है। तुमने बुलाया? समझ गई कि यमराज आए। उसने कहा कि यमराज, मैंने नहीं बुलाया, बीमार मेरा पोता है।
अरे नहीं, बुलाया तो तुमने था। बोले हाँ हाँ याद आया, मैंने बुलाया था। ये लकड़ी का भारा जो नीचे पड़ा है, सिर उठा करके मेरे सिर पर रख दो, इसलिए मैंने बुलाया। जाना कौन चाहता है? मृत्यु और नरक, इन दो से हर व्यक्ति भयभीत होता है। लेकिन नरक और मृत्यु के मूल कारण तो ग्रंथि और मोह है। पहले जो दो शब्द लिखे हैं, एस खलु ग्रंथे एस खलु मोहे, ये कारण है। एस खलु मारे एस खलु निरय, ये परिणाम है। कारण को समझना होगा और कारण को ही दूर करना होगा। यदि कार्य तुम्हें पसंद नहीं है, यदि परिणाम तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो उसके मूल निमित्तों को ही हृदय से दूर करो। क्योंकि कारण दूर होंगे तो कार्य अपने आप दूर हो जाएगा। किसी भी कार्य में कार्य कारण भाव है। घड़ा तभी तो बनेगा, घड़ा रूप कार्य तभी बनेगा जब मिट्टी रूप कारण होगा। यदि मिट्टी ही नहीं है तो घड़ा कहां से बनेगा? कारण को अनुपस्थित करो, कार्य अनुपस्थित हो जाएगा। ग्रंथि और मोह, और सच तो यह है कि मोह ही ग्रंथि है। मोह से बढ़कर दूसरी कोई ग्रंथि नहीं। और यह परमात्मा फरमाते हैं कि वनस्पति कायिक जीवों की जो हिंसा करता है, उस करने के पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? तो परमात्मा एक सूत्र में फरमाते हैं कि इस कारण व्यक्ति वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा करता है। इमस् चैव जीवियस् परिवंदन मानन पूयणाय जाति मरण मोयणाय दुख परिगात हेतुम से स्वयमेव वनस्पति सत्तम समारंभते। वो स्वयं भी वनस्पति काय की हिंसा करता है, आरंभ समारंभ करता है, दूसरों से भी करवाता है, और किसी और के द्वारा वनस्पति काय का आरंभ समारंभ करते हुए अच्छा मानता है, अनुमोदन करता है। किस लिए करता है? एक कारण बताया, जीवियस, जीवन के लिए। उसके बाद प्रशंसा, सम्मान, पूजा, जन्म मरण, दुख का प्रतिकार करने के लिए। गहरे कारण है। बाह्य दुख का प्रतिकार करने के लिए। और वो सोचता है कि ऐसा होगा। वनस्पति का है कि जीवों की जो हिंसा करता है वो क्यों करता है, किस लिए करता है? पेड़ों को उखाड़ता है, लकड़ियां प्राप्त करना है। क्योंकि लकड़ियां प्राप्त करूंगा तो लकड़ियां बिकेगी, लकड़ियां बिकेगी तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो जीवन चलेगा। परिणाम परिणाम परिणाम, आखिर जीवन का सुख और जीवन का बाह्य सुख। ये लकड़ियां काटूंगा, लकड़ियों से मकान बनेगा, मुझे रहने को मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, और मेरा सम्मान होगा कि मेरे पास कितना अच्छा मकान है। भीतर में जाकर हिंसा का कारण खुद की पूजा, खुद का सम्मान, खुद का जीवन, खुद का सत्कार, और बाह्य दुखों से विरक्ति, बाह्य दुखों से अलग होना, यह उसके मूल कारण है। और इस कारण वो हिंसा करता है, करवाता है, अनुमोदन करता है, मगर उसे नहीं पता कि तम से अय्याए तम से अबोहिए। उसे पता नहीं है, करते समय ये पता नहीं चलता कि जो मैं करने जा रहा हूं वह मेरा अपना ही अहित उसके द्वारा हो रहा। तम से अय्याए तम से अबोहिए, अहित का कारण और अबोधि का कारण। अहित वर्तमान का, अबोधि भविष्य की। अहित यानी मेरा वर्तमान का अहित होगा, और इसके साथ साथ अबोधि, अबोधि यानी बोधि लाभ प्राप्त करने के लिए तो परमात्मा की प्रार्थना है, और यहां पर अबोधि प्राप्त हो जाएगी। अबोधि यानी वह दुर्लभ बोधि हो जाएगा, वह सम्यक्त्व से वंचित हो जाएगा, और तब परमात्मा
इसका उपदेश देते हैं। और जब परमात्मा की वाणी वह श्रवण करता है तो सेतम संबुज्यमाणे आयणीयम समुत्थाये सोचा भगवतो अणगाराणम व अंतिये एमेगेसिम नायम भवति। तब वह संबोधि को प्राप्त करता है और समुत्थाये समुपस्थित हो जाता है स्थिरता में, वह संयम में स्थिर हो जाता है। और स्थिर हो जाने के बाद में उसे ये बोध हो जाता है, वो अच्छी तरह से जान लेता है कि यह हिंसा ग्रंथि है, यह हिंसा मोह है, यह हिंसा ही मृत्यु है और यह हिंसा ही नरक है। इस प्रकार उसके अपने अंतर में इस प्रकार का जब बोध हो जाता है तब वह परिज्ञा प्राप्त करता है और यह परिज्ञा से उसे जानता है और प्रत्याख्यान परिज्ञा से उससे निवृत्त हो जाता है, पचखान कर लेता है, प्रत्याख्यान करके अलग हो जाता है। और ऐसा मुनि जो वनस्पति कायिक के जो भी शस्त्र हैं उनका आरंभ समारंभ नहीं करता, अच्छी तरह से जानता है, वही साधु परिज्ञात कर्मा कहलाता है, ऐसा परमात्मा फरमाते हैं। ये 5वां उद्देश्य और 6ठे उद्देशक में परमात्मा त्रस काय के संबंध में वर्णन फरमाएंगे। उसकी विवेचना हम कल की वाचना में करें। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो मिच्छामि दुक्कडम। उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे बर्तन बचकाई तिवीं प्यारम असलम खाई सनंदनो ससन पाठ्यामणि गणम मत प्रगणम सब समय वत्यागण पाणार पोर्सी साठ पोर्सी वाप जगणंदनो ससन पसन कालेनम दिशामनि सावनेनम सब समय वत्यागण श्री आयंबिल निवि एकासना बियासना होगे सदमकारसी पोर्सी साठ पोर्सी वा मुर्सी बचकाई के सुचों प्यारम असलम पाणम खाई सनंदनो ससागण पसन कालेनम दिशामनि सावनेनम सब समय वत्यागण आयंबिलम देवी गय बचकाई अनंतन गुणम ससागरण में वाले वीणम दिए तो संचिठान कित्ते विगण पड़ चिमगण पाठियाण गण मत्रगण सब समय जन्म एकाश्रम बियाश्रम बचकाई तिम प्यारम असलम खाई शरणदन ससनम सागर गण मंट सन गुरु उठानेनम पारिठामणिया गण मत्रगण सब समाई वत्यागरणं गोसिरई। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणं वदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।